नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स कितने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर छोटी गलतियां भी आपका नुकसान करवाती हैं और बड़ी गलतियों में क्या हाल होता है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो छोटी बड़ी नहीं बल्कि गलतियां एक ही होती हैं, बस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है और उसी हिसाब से आपका नुकसान भी तय होता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ड्राइवर्स इनको लाइटली लेते हैं या फिर कई छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो एक्सीडेंट का रीजन बनता है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मिस्टर अंश ने ये वीडियो शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ गाजियाबाद से खाटू श्याम राजस्थान ट्रेवल कर रहे थे। ये एक 4 लेन वाला हाईवे है जिस पर सामने की तरफ आपको एक टोल प्लाजा भी दिख रहा होगा। अब जो डैश कैम कार के ड्राइवर है यानी अंश, वो पहले से ही अपने लेन में थे, मतलब टोल के जिस गेट से इनको निकलना था ये उसी लेन में अपने गाड़ी को पहले से रखे हुए थे। हालांकि इनके गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, लगभग 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड में इसे चलाया जा रहा था। इसके जस्ट आगे आपको एक Hyundai Aura भी चलती हुई दिख रही होगी जिसका ड्राइवर यहाँ से तीसरे लेन में था और इसको सामने वाले गेट से ही गाड़ी को निकालना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, लास्ट मोमेंट पर Aura के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो क्यों ना कम गाड़ियों वाले लाइन में जाकर लग जाए। अब बीच वाले लेन में भी एक कंटेनर खड़ा होता है और Hyundai i20 खड़ी होती है। तो भाई साहब पहले वहां जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर फिर इनका मूड चेंज हो जाता है। इन्हें लगता है कि राइट वाले लेन में तो आगे एक ही गाड़ी है तो हम जल्दी निकल जाएंगे। तो ये बिना कुछ सोचे समझे और बिना ORVM चेक किए तुरंत ही लेन चेंज करते हैं और बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ही आ जाते हैं। अब जैसा कि डैश कैम वाले कार की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी, साथ ही साथ डैश कैम कार के ड्राइवर ये भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि ऐसे अचानक से कोई जल्दी निकलने के चक्कर में अपना लेन चेंज करने लगेगा और हमारे गाड़ी के सामने आ जाएगा। खैर इन सब चीजों की वजह से तुरंत गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि फिर भी इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया और जितना हो सका गाड़ी की स्पीड को कम किया, लेकिन फिर भी ये हल्की सी आकर Aura में टच हो गई। अब दोनों गाड़ियां टोल को क्रॉस करती हैं और ड्राइवर्स उतर कर आपस में कुछ बातचीत करते हैं। खैर यहाँ पर जो हुआ है वो लगभग हर टोल प्लाजा पर नॉर्मल है। आप खुद ही एक्सपीरियंस करते होंगे जब भी टोल प्लाजा को क्रॉस करने जाते होंगे, जहाँ भी गाड़ियाँ कम दिखती हैं, अचानक से लोग लास्ट टाइम पर अपना मूड चेंज करते हैं और जल्दी निकलने के चक्कर में उस लेन में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप कंट्रोल्ड स्पीड में अपने गाड़ी को ना रखे हो तो एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है। तो आप इस तरह की गलती कभी मत करें। आप पहले से ही डिसाइड कर लो आपको कौन से गेट से निकलना है और आप किसी भी लेन में चल रहे हो, आपको किसी भी गेट से निकलना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इंडिकेटर ऑन करो, ORVM चेक करो और पीछे देखो अगर उस लेन में तेज गाड़ी जा रही है तो पहले उसे जाने दो, फिर लेन चेंज करके आप टोल को क्रॉस करो। बाकी भाई आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि टोल प्लाजा जैसे ही दूर से दिखे वैसे ही अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लो। यहाँ पर रंबल स्ट्रिप्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आगे टोल प्लाजा है। आप यहाँ पर अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लो। कई जगह तो ब्रेकर्स वगैरह भी होते हैं, तो आप पहले से थोड़ा सा अपने गाड़ी को कंट्रोल में करके रखोगे तो कोई कितना भी लापरवाही करेगा आप आराम से एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे सिचुएशन में आपकी गाड़ियों में डैश कैम्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो दिखाए कि गलती आखिर में कर कौन रहा है। तो अभी तक अगर आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो जाइए अभी रोडवैंस का 2.5 के वाला डैश कैम बुक करिए। इसकी प्री बुकिंग ऑन है और अभी आप इसे अगर बुक करवाते हो तो इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा जो स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही है। बाकी आप डैश कैम की क्वालिटी का वीडियो देख सकते हो। बात करते हैं अगला एक्सीडेंट पर जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से गोवा मुंबई हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। एक 4 लेन वाला बढ़िया सा हाईवे है जिस पर ठीक ठाक कर्व्स हैं और इस पर गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है, साथ ही साथ इस पर ठीक ठाक गाड़ियां भी चल रही हैं। अब होता क्या है, जैसे ही डैश कैम वाली कार एक कर्व से मुड़ रही होती है वैसे ही ऑपोजिट साइड से एक लोडेड ट्रक अनकंट्रोल होता है और मीडियन को क्रॉस करते हुए सामने की तरफ जाकर लड़ जाता है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो डैश कैम कार के आगे एक मारुति सुजुकी अर्टिगा चल रही है और यह ट्रक जो है वो अर्टिगा से एकदम टच होते हुए निकला है। हालांकि अर्टिगा में बैठे पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो सीधा सीधा ट्रक इससे टकराई नहीं। ये एक टैक्सी गाड़ी है, जाहिर सी बात है इसमें ठीक ठाक पैसेंजर्स बैठे होंगे और जिस तरह से ट्रक अनकंट्रोल होते हुए आया है, जैसे स्पीड में आया है, आप समझ सकते हो अगर अर्टिगा को ये राइट साइड से हिट करता तो अर्टिगा का क्या हाल हुआ होता। गाड़ी पूरी की पूरी खत्म हो जाती और पैसेंजर्स की भी जान जा सकती थी।
हालांकि अभी अर्टिगा के ड्राइवर ने बताया कि ट्रक ने उसे हल्का फुल्का टक्कर मारा है, मतलब हल्का फुल्का वो छू कर निकला है, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रैचेस वगैरह अर्टिगा में नहीं दिख रहे थे। हो सकता है ट्रक एकदम से पास में निकला हो तो ड्राइवर समझ ना पाए हो। खैर यहाँ पर वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा भयानक सिचुएशन था। अब यहाँ पर ट्रक के अनकंट्रोल होने का रीजन क्या था वो भी एग्जैक्टली सामने नहीं आया है। कार ड्राइवर ने बताया कि इसका टायर फट गया था, जिसका आवाज भी क्लियरली सुनाई पड़ रहा है। लेकिन वीडियो को जो हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रक पहले से ही अनकंट्रोल हो गया है और जब ये मीडियन के पास पहुंचा है तब इसका टायर फटा है। मतलब इसके अनकंट्रोल होने का रीजन टायर फटना नहीं था, या तो हो सकता है पहले से कोई टायर फटा हो जिसका आवाज ना आया हो और यहाँ पर ये दूसरा टायर फटा हो। इसी के साथ कई बार होता है भाई, जब ट्रकें ज्यादा लोडेड हो जाती हैं तो ऐसे कर्व्स वगैरह पर, ऐसा ढलान पर जब इनको मोड़ा जाता है और उस समय उनकी स्पीड अगर ज्यादा होती है तो इन्हें टाइमली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इनके ब्रेक्स वगैरह भी फेल हो जाते हैं, जिससे कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं जो आप आए दिन देखते भी आ रहे होगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या रीज़न था उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन यही 2-3 चीज़ें होती हैं जिस वजह से ट्रकें ऐसे अनकंट्रोल होती हैं। बाकी कहीं ना कहीं देखकर ऐसा भी लग रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने अर्टिगा को बचाने की कोशिश की है। लास्ट टाइम पर इसने अपना ट्रक को थोड़ा सा लेफ्ट में किया है। अब नॉर्मल सी बात है भाई, कोई जानबूझकर किसी गाड़ी को हिट तो करना नहीं चाहेगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा वो बचाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन फिर भी भाई इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप कितने भी लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, कितने भी अटेंटिव हो, कितने भी फोकस्ड हो, अगर आपकी किस्मत खराब होगी तो आप आराम से इनके चपेट में आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी होती हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, खासकर रात के समय जब आपको चीज़ें क्लियरली दिखती नहीं है, सिर्फ लाइटें पड़ती रहती हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि कौन सी गाड़ी कब अनकंट्रोल होकर आपके ऊपर आ गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का सिचुएशन किसी के साथ भी ना क्रिएट हो। बाकी भाई कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहां पर थोड़ी बहुत आपकी गलती भी होती है। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत चीज़ों पर पहले से ध्यान रखो तो वैसा सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस ना हो। ये वीडियो देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर रोहित कुमार ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा XUV 3XO से आगरा से बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। तभी राजस्थान के दौसा में ये एक 4 लेन रोड पर चल रहे थे, जिसकी स्पीड लिमिट नॉर्मली 80 to 100 km/h के आसपास होती है और गाड़ियां भी उसी स्पीड के अंदर ही चलाई जा रही हैं। डैश कैम कार के जस्ट आगे आप राइट साइड में देख सकते हो ओवरटेकिंग वाली लेन में एक मारुति सुजुकी ब्रेजा है और इसकी और डैश कैम वाले कार के बीच जो दूरी है वो बहुत ही कम है। मतलब अगर किसी तीसरे कार को ओवरटेक करना हो तो पहले प्रॉपर हॉर्न देना पड़ेगा, एक जगह मेंटेन करनी पड़ेगी, तब तीसरी कार यहाँ से निकल पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहे वर्ना के ड्राइवर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें इन दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करना होता है और आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो डैश कैम कार से एकदम से टच होते हुए आगे निकले हैं। अब आगे निकलकर जैसे ही ये लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं, ब्रेजा के जस्ट आगे अचानक से एक बछड़ा आ जाता है जो मीडियन पर लगे इन पेड़ों की वजह से पहले से विजिबल नहीं होता है। अब जैसे ही ये ब्रेजा के सामने आता है, अचानक से ब्रेजा के ड्राइवर गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हैं। बिल्कुल उसी समय पीछे वर्ना चल रही होती है और वर्ना के ड्राइवर यहाँ पर अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो भी वर्ना सीधा जाकर ब्रेजा में लड़ सकती थी। इसलिए वर्ना के ड्राइवर यहाँ पर करते क्या है, ब्रेजा से लड़ने से बचने के लिए एकदम से लेफ्ट साइड में कट मार देते हैं, जिसके बाद वर्ना पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और ये पूरी तरह से स्किड होते हुए मीडियन पर एकदम से उछलकर ऑपोजिट वाले रोड पर पहुंच जाती है। अब इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ऑपोजिट लेन में पहले से 2 हैवी व्हीकल्स आ रही हैं, एक कंटेनर है, पीछे ट्रक है। थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई होती तो ये वर्ना सीधा जाकर इन ट्रकों में लड़ सकती थी और उस सिचुएशन में वर्ना का और इसमें बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल होता आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। या तो उनकी जान चली जाती या तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आती। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गाड़ी उड़ते हुए एकदम से जाकर ऑपोजिट लेन में रख गई है, मतलब ये पलटी भी नहीं है। और यही फायदा होता है भाई सेडान का भी। यहीं पर SUV होती तो कई बार वो पलट जाती, लेकिन सेडान से इतने आसानी से पलटते नहीं है, जिसका क्लियर एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हो। बाकी सामने की तरफ से एक बाइक वाला भी आ रहा था। अच्छी बात ये थी कि गाड़ी उससे नहीं लड़ी। अगर इतने स्पीड में गाड़ी उससे लड़ती तो उसको भी काफी मेजर इंजरीज आ सकती थी। भाई ने लास्ट टाइम पर अपने बाइक को रोक लिया है और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब वर्ना के ड्राइवर को अगर गाड़ियों को ओवरटेक करना था तो उन्हें राइट से ओवरटेक करना चाहिए था। पहले तो ब्रेजा को हॉर्न देना चाहिए था, ब्रेजा लेफ्ट होती और वर्ना सीधा निकल जाती। लेकिन कई बार लोग ये करना नहीं चाहते हैं, वो एकदम से बीच से घुस कर आगे निकलना चाहते हैं। और आप देख सकते हो जब वर्ना डैश कैम वाले कार को ओवरटेक कर रही थी तब भी ये कितने ज्यादा पास में थी। हो सकता है गाड़ी इसमें ही लड़कर अनकंट्रोल हो जाती।
साथ ही साथ भाई अथॉरिटीज की भी उतनी ही लापरवाही होती है। इन जानवरों को वो सड़क पर आने से रोक नहीं पाते हैं। ऐसे अचानक से ये कहीं से भी निकल कर सामने आ जाएंगे। अब आप समझो कि 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, फास्ट लेन में चल रही है, और ऐसे झाड़ियों के बीच से अगर कोई जानवर निकल कर सामने आ जाएगा तो आप जाहिर सी बात है भाई कि लास्ट तक आप टक्कर को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, भले ही आप चाहे इमरजेंसी ब्रेकिंग करो या फिर अचानक से गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा दो। और कई बार तो उस सिचुएशन में चीजें समझ में नहीं आती हैं कि आपको करना क्या है। तो ये सारा भी एक मेजर इशू है बड़े एक्सीडेंट का। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर मीडियन पर अगर बैरियर रहा होता तो वरना उस पार ना जाती। अब भाई यहाँ पर वरना के पैसेंजर्स की किस्मत थी जो ये ट्रकों के चपेट में नहीं आई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लाइन से यहाँ पर ट्रकें चल रही हैं, ये किसी के भी चपेट में आ सकती थी, लेकिन अगर यहीं पर बैरियर होता तो गाड़ी वहीं पर लड़कर रुक जाती। हो सकता है ब्रेजा उससे लड़ती, लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट ना होता। तो अथॉरिटीज़ को भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संभल कर ड्राइव करें और छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दें। बाकी डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, इसे अभी जाइए और प्री बुक करिए।